हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। मैं रेखा करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज देखेंगे मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व कब बना था, सबसे बड़ा कौन सा है और अभी वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व है। जैसे पहले मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व थे, मध्य एमपी में थे। एमपी में 7 टाइगर रिजर्व है थे, लेकिन वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व है, वर्तमान में 9 टाइगर रिजर्व है। सबसे पहले हम मैप से पढ़ लेंगे कि कितने टाइगर रिजर्व है। डिटेल्स में अच्छे से बता दूंगी, फिर हम लास्ट में देखेंगे ट्रिक, ताकि आपको याद भी हो जाए कौन सा टाइगर रिजर्व कौन से जिले में स्थित है। ये मैंने जिले लिख लिए हैं। इतने में मध्य प्रदेश का प्रमुख टाइगर रिजर्व है कितने हैं, 9 टाइगर रिजर्व है। चलिए देखते हैं। अभी जैसे नया टाइगर रिजर्व बना है तो कौन सा है, शिवपुरी में। ये पहले क्या था, राष्ट्रीय उद्यान था। ये आ जाते हैं यहाँ पे शिवपुरी। शिवपुरी में है माधव माधव टाइगर रिजर्व। इन्हें स्वीकृति मिली है अभी 1 दिसंबर 2024 को। इन्हें टाइगर रिजर्व मतलब स्वीकृति मिल गई है। ये पहले क्या था, पहले माधव राष्ट्रीय उद्यान था, तो इसे हम राष्ट्रीय उद्यान ही लिख देते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी 1958 में। जैसे डेट तो नहीं पूछी जाती है, अधिकतर यही पूछा जाता है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, आपको जिले याद होना चाहिए। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, शिवपुरी में स्थित है। इसे किस टाइप से याद करें वो मैं लास्ट में बताऊंगी, इसलिए आप बने रहिए। इन्हें कब स्वीकृति मिली, 1 दिसंबर 2024 में टाइगर रिजर्व के रूप में स्वीकृति मिल गई है। स्वीकृति स्वीकृति मिल गई है। देख सकते हैं शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थापना हुई थी 1958 में। और उन्हें कब स्वीकृति टाइगर रिजर्व के रूप में मिली है, तो 1 दिसंबर 2024 को इन्हें टाइगर रिजर्व के रूप में स्वीकृति मिल गई है। तो ये कौन सा टाइगर रिजर्व है, 8वें नंबर का। 8वें नंबर का। फिर हम देख लेंगे 9वें नंबर का। यहाँ पे आ जाता है रातापानी। रातापानी राष्ट्रीय उद्यान था, रातापानी अभ्यारण्य था। इन्हें भी स्वीकृति मिली है। यहाँ पे लिख लेते हैं 9वां नंबर का, 9वें नंबर के रातापानी। रातापानी टाइगर रिजर्व। ये कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो रातापानी टाइगर रिजर्व आता है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, और साथ ही ये सीहोर में मिला है। थोड़ा सा क्षेत्र भोपाल का भी आ जाता है इसमें। रातापानी टाइगर रिजर्व कहाँ कहाँ आता है, रायसेन और सीहोर। थोड़ा सा क्षेत्र भोपाल का आ जाता है। कहाँ स्थित है, तो रायसेन में। इन्हें कब स्वीकृति मिली है, इन्हें भी इन्हीं के साथ 1 दिसंबर 2024 को टाइगर रिजर्व के रूप में स्वीकृति मिल गई है। स्वीकृति। फिर हम देख लेंगे हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। ये आ जाता है राताबारी टाइगर रिजर्व, तीसरे नंबर का है। कौन से नंबर का, तीसरे नंबर का आ जाता है। सबसे बड़ा तीसरे नंबर का, सबसे बड़ा तीसरे नंबर का, तीसरे नंबर का है। फिर हम देख लेंगे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। यहाँ पे देख लेंगे, जैसे नर्मदापुरम में आ जाता है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। सतपुड़ा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। देखो नर्मदापुरम में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है। हम देख लेंगे यहाँ पे सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व के बारे में देख लेते हैं। दिखाई देते हैं, क्लियर दिखना चाहिए इसलिए।
यहाँ पे आ जाता है कान्हा किसली टाइगर रिजर्व। कौन सा आ जाता है? कान्हा कान्हा किसली टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व। इसके बारे में जो जो इम्पोर्टेंट बिंदु है जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं सारी चीजें हम देखेंगे, क्योंकि कान्हा किसली टाइगर रिजर्व ऐसा टाइगर रिजर्व जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और हमारे मध्य प्रदेश में सबसे पहले प्रोजेक्ट में किसे शामिल किया गया था? तो कान्हा किसली टाइगर रिजर्व को ही शामिल किया गया था। यह है एमपी का सबसे बड़ा। सेकंड बिंदु आ जाएगा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व। फिर हम देख लेंगे तीसरे नंबर का 1933 में ये अभ्यारण्य था। क्या था? अभ्यारण्य। देखो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान 1933 में अभ्यारण्य था। चौथा बिंदु है 1955 में ये राष्ट्रीय उद्यान बना। क्या बना? राष्ट्रीय उद्यान। इसी टाइप से आप लिख लीजिएगा और एक दो बार अगर रिवाइज कर लोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? मंडला में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ये अभ्यारण्य कब था? 1933 में ये अभ्यारण्य बना और 1955 में ये राष्ट्रीय उद्यान के रूप में राष्ट्रीय उद्यान बन जाता है। फिर फिफ्थ नंबर का है 1974 में 1974 में से प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। यहाँ पे मुख्य विशेषता क्या क्या है ये हम देख लेते हैं। यह शुभंकर है, इसका शुभंकर है। भूरसिंह। देखो क्या है? शुभंकर भूरसिंह है। ये क्या है? तो बारहसिंगा। दुर्लभ प्रजाति का बारहसिंगा है। दुर्लभ प्रजाति का बारहसिंगा। देखो उसका शुभंकर क्या है? इस टाइप से पूछा जाता है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का शुभंकर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए शुभंकर भूरसिंह है। और वहां पे क्यों प्रसिद्ध है? दुर्लभ प्रजाति का बारह सिंगा है वहां पे। क्या है? दुर्लभ प्रजाति का बारह सिंगा। फिर इसमें 7वें नंबर का बिंदु है, इसे हेलो एवं बंजर घाटी के नाम से भी प्रसिद्ध है। हेलो एवं बंजर घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। फिर आ जाता है 8th नंबर में। यहाँ पे हेलो एवं बंजर घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। और ये मतलब मध्य प्रदेश में सेकंड नंबर पे बाघ पाए जाते हैं। कितने? बाघ में सर्वाधिक घनत्व। बाघ में सेकंड नंबर पे घनत्व इनमें। सेकंड नंबर पे। तो प्रथम नंबर पे हम देख लेंगे। प्रथम नंबर पे किसमें है? तो बांधवगढ़ में है। हेलो एवं बंजर घाटी के नाम से प्रसिद्ध बाघ में सेकंड नंबर पे इनका घनत्व है। सेकंड नंबर पे आता है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि सर्वाधिक बाघ कहाँ पाया जाता है? बांधवगढ़ में। सेकंड नंबर पे आ जाता है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में बाघ का घनत्व है सेकंड नंबर का। फिर हम देख लेंगे यहाँ पे सर्वाधिक पर्यटन आते हैं। यहाँ पे सर्वाधिक पर्यटन मतलब क्या होता है? तो जो अधिकतर लोग हैं विदेश से या अपने इंडिया से, अपने एमपी से सर्वाधिक पर्यटक जो घूमने के लिए जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं, कहाँ पे सर्वाधिक जाते हैं? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में जाते हैं। और इसका क्षेत्रफल है, दिखाई दे रहा है,
इनका क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 940 वर्ग किलोमीटर में फैला है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है। देखिए, कान्हा किसली टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है? मंडला में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ये 1933 में अभ्यारण्य बना था, 1955 राष्ट्रीय उद्यान बना और 1974 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। मतलब मध्य प्रदेश का सबसे पहला प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व में किसे शामिल किया गया? तो कान्हा किसली टाइगर रिजर्व को किया गया। फिर शुभंकर भूरसिंह है, दुर्लभ प्रजाति का बारहसिंगा येलो बंजर घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। बाघ में सेकंड नंबर पे है। सर्वाधिक पर्यटन आते हैं। क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फिर हम यहाँ पे देख लेंगे सिवनी और छिंदवाड़ा में, सिवनी एवं छिंदवाड़ा में पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। आप लास्ट तक बने रहेगा। मैं ये डिस्ट्रिक्ट याद करवा दूंगी कि जैसे पेंच राष्ट्रीय उद्यान कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कौन से डिस्ट्रिक्ट में, इसलिए आप बने रहिए। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, उसे इंदिरा प्रियदर्शनी भी कहते हैं। अगर पेंच राष्ट्रीय उद्यान आए तब भी आपको सिवनी छिंदवाड़ा लगाना है। अगर इंदिरा प्रियदर्शनी आए तब भी छिंदवाड़ा सिवनी लगाना है। इंदिरा प्रियदर्शनी मतलब पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, इसका सेकेंड नाम है, क्या नाम है? इंदिरा प्रियदर्शनी। और ये क्यों प्रसिद्ध है? मोगली लैंड के लिए, मोगली लैंड के लिए। और आ जाता है यहाँ पे जंगल बुक नाम, जंगल बुक थी, जंगल बुक रुपयार्ड किपलिंग, क्या नाम है उसका? रुपयार्ड किपलिंग। जो जंगल बुक नामक प्रसिद्ध है, आपने मोगली लैंड देखा होगा, मूवी बनी थी इसकी, बहुत ही प्रसिद्ध थी। तो हमें हमारे सिवनी छिंदवाड़ा में पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, उनका उपनाम क्या है? इंदिरा प्रियदर्शनी। मोगली लैंड के लिए प्रसिद्ध है। और जंगल बुक लिखी गई थी रुपयार्ड किपलिंग। ये भी कहाँ पे स्थित है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। फिर हम देख लेंगे, देखो बार बार इधर जाना पड़ता है क्योंकि कैमरामैन भी मैं ही हूँ, एडिटिंग वेडिटिंग सब कुछ मुझे खुद का ही करना पड़ता है। अभी हम देखेंगे उमरिया में। उमरिया में कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो उमरिया में है, उमरिया में है, ये है उमरिया। उमरिया एक जिले का नाम है। क्या है? उमरिया एक जिले का नाम है। यहाँ पे है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उमरिया में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1968 में। सर्वाधिक बाघ, ये सफेद शेर के लिए प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? सफेद शेर के लिए। अगर आप यहाँ क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सफेद शेर के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो आपको पता होना चाहिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सफेद शेर के लिए प्रसिद्ध है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सफेद शेर के लिए प्रसिद्ध है। उनकी स्थापना हुई थी 1968 में। ये 32 पहाड़ियों से घिरे हुए। कैसे? 32 पहाड़ियों से घिरे हुए हैं, 32 पहाड़ियों से घिरे हैं। और आ जाता है बाघ का सर्वाधिक घनत्व, बाघ का सर्वाधिक घनत्व है, बाघ का सर्वाधिक घनत्व, बाघ का सर्वाधिक घनत्व। जैसे हमने देखा था कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान बाघ में सेकंड नंबर पे आता है, तो फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सेकंड नंबर पे आ जाता है। और हम इधर देख लिया था रातापानी टाइगर रिजर्व कौन से नंबर पे? तीसरे नंबर पे आते हैं। सबसे ज्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं? बांधवगढ़ में। जैसे याद कर सकते हैं बा से बाघ,
सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं बांधवगढ़ में, और 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। फिर हम देख लेंगे, यहाँ पे आ जाता है पन्ना। सबसे पहले सीधी, सीधी में है संजय राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय संजय राष्ट्रीय उद्यान। संजय राष्ट्रीय उद्यान को, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1981 में। संजय राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। हम देख लेंगे, पन्ना में आता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। इस नाम से ही पता चल रहा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। इनकी भी स्थापना कब हुई थी? तो 1981 में हुई थी। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में हुई थी। संजय राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1981 में हुई थी। संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? सीधी में स्थित है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना से पता चल रहा है कौन से जिले में होगा? पन्ना में होगा। फिर देख लेते हैं हम सागर में। सागर में देख लेते हैं ऊपर, यहाँ पे शायद पन्ना दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे लिख लेते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे आ जाता है सागर में दुर्गावती, दुर्गावती राष्ट्रीय उद्यान। ये कब बना था? तो ये बना था 2023 में। कब बना था? 2023 में। ये कौन सा टाइगर रिजर्व है? 7 नंबर का, 7 नंबर का। ये दुर्गावती राष्ट्रीय उद्यान कितने जिले में फैला हुआ है? तो 3 जिले में फैला हुआ है। कौन कौन से जिले में? सागर आ जाएगा, सागर आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा दमोह। देखो, जो दुर्गावती राष्ट्रीय उद्यान है कब बना था? 2023 में बना था। हमारे मध्य प्रदेश के 7वें नंबर का था। और सागर, दमोह और नरसिंहपुर, यहाँ पे आ जाता है नरसिंहपुर। तो ये सागर, दमोह, नरसिंहपुर, इतने 3 जिले में फैला हुआ है। देख सकते हैं, जो दुर्गावती राष्ट्रीय उद्यान वो कितने डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है? 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, सागर, दमोह और नरसिंहपुर। चलिए हम एक बार याद करने की कोशिश करेंगे। देखिए, दुर्गावती राष्ट्रीय उद्यान, दुर्गावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? सागर, दमोह, नरसिंहपुर, ये आप याद कर लीजिएगा। हम देख लेंगे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कब उनकी स्थापना हुई थी? 1981 में हुई थी। पन्ना से ही पता चल रहा है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे स्थित है? पन्ना। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, आप नाम से पता चल रहा है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित होगा? पन्ना जिले में। फिर हम देख लेंगे सीधी, सीधी में संजय राष्ट्रीय उद्यान, उनकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में हुआ था। तो जो संजय नाम का लड़का था, ध्यान से सुनना, अगर याद करना है तो ध्यान से सुनना पड़ेगा दोस्तों। अगर रटोगे तो आप भूल जाओगे, इसलिए आप ध्यान से सुन लिए, 1-2 बार देख लोगे तो आपको याद हो जाएंगे, लंबे टाइम तो कभी नहीं भूलोगे। मैंने भी इसी टाइप से याद किया था। तो संजय राष्ट्रीय उद्यान मतलब संजय नाम का एक लड़का था, कैसा था? सीधा साधा था। संजय नाम का लड़का कैसा था? सीधा साधा था। सीधा से हो जाएगा सीधी। संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? सीधी में स्थित है। सीधी एक जिले का नाम है। फिर हम देख रहे हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को किस टाइप से याद करें ताकि उमेरिया याद हो जाए? जैसे दोस्तों आपने देखा होगा, कोई सी नदी है, कोई सा तालाब है, वहां पे बांध बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? बांध बनाया जाता है। तो क्यों बनाया जाता है बांध? ताकि जो पानी बह रहा है उसे रोका जाए। रोका जाएगा मतलब पानी की उम्र बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? उम्र बढ़ जाएगी। इस टाइप से आप कनेक्ट अगर याद कर सकते हैं। अगर किसी नदी पे बांध बनाया जा रहा है तो क्यों बनाया जा रहा है? ताकि पानी की उम्र बढ़ाई जाए, मतलब रोका जाए, लंबे टाइम तक हमारे क्षेत्र में पानी को रोका जाए। मतलब इस टाइप से कि उनकी उम्र बढ़ चुकी, इस टाइप से बोल सकते हैं। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? उमरिया में स्थित है। ये रहा है उमरिया।
बांध क्यों बनाया जाता है? ताकि उनकी उम्र बढ़ाया जाए। इस टाइप से याद कर सकते हैं। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, उमरिया में स्थित है। तो स्थापना हुई थी 1968 में। सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ बाघ यहाँ पे सर्वाधिक पाए जाते हैं। बाघ क्या है? यहाँ पे सर्वाधिक पाए जाते हैं। फिर हम देख लेते हैं मंडला। मंडला में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। इसे किस टाइप से याद करें ताकि कान्हा किसली आपको याद हो जाए। कान्हा मतलब कान्हा नाम आपने सुना होगा। श्री कृष्ण का नाम क्या था? कान्हा नाम था। श्री कृष्ण क्या करते थे? गोपियां उनके पास आसपास घूमती रहती। आपने देखा गाय हम चराने जाते थे, गोपिया को मन मोह लेते थे, गोपिया का मन मोह लेते थे। कान्हा क्या करते थे? गोपिया का मन मोह लेते थे। तो मन से हो जाएगा मंडला। इस टाइप से याद कर सकते थे। कान्हा किसलिए टाइगर रिजर्व, जो कान्हा किसलिए राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मंडला में, क्योंकि कान्हा गोपिया का मन मोह लेते हैं। इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। 1933 में अभ्यारण्य बना था। 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बना था। 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। शुभंकर भूरसिंह दुर्लभ प्रजाति का बारहसिंगा है। हेलो एवं बंजर घाटी के लिए प्रसिद्ध है। बाघ में सेकंड नंबर पे आता है। सर्वाधिक पर्यटक यहाँ पे आते हैं। उनका क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर। फिर है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, दिखाई दे रहा है नीचे, दिखाई दे रहा है। देखो सिवनी और छिंदवाड़ा में है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इसका उपनाम है इंदिरा प्रियदर्शनी और मोगली लैंड के लिए प्रसिद्ध है। जंगल बुक लिखी गई थी रुपयार्ड किपलिंग। कहाँ पे लिखी गई थी? पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। इस टाइप से याद कर सकते हैं पेंच। देखो पेंच, इंदिरा और सिवनी और छिंदवाड़ा को आप किस टाइप से याद करेंगे? पेंच, इंदिरा, इंदिरा नाम की एक लड़की थी। वैसे तो ये इंदिरा गांधी का नाम है, लेकिन अपन इसे पे याद करने के हिसाब से देख सकते हैं। इंदिरा नाम की एक लड़की थी। क्या थी? इंदिरा नाम की लड़की थी। तो पेच पहनती, जैसे कान में देखेंगे अधिकतर टॉप, अभी मैंने पहना नहीं है, टॉप से पहनूंगी तो पीछे के साइड क्या लगाना पड़ता है? पेच लगाना पड़ता है, ताकि टॉप से बाहर निकल ना जाए, इसलिए। तो इंदिरा नाम की लड़की है, टॉप से पहनती है और पीछे पेच लगाती है। छिंदवाया है ना, ये छिंदवाया हुआ है। क्या करा है? छिंदवाया हुआ। डायरेक्ट ऐसे ही लगा सकते छोटे बच्चों की, नहीं। तो ये छिंदवाया हुआ। छिंदवाया से हो जाएगा पेंच लगाया और इंदिरा लगाई तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान इंदिरा प्रियदर्शनी हो जाएगा इसका नाम। और छिंदवाया मतलब छिंदवाड़ा हो जाएगा। इस टाइप से सिवनी और इंदिरा दोनों ने काम को छिंदवाया। इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी और छिंदवाड़ा में स्थित है। इसका नाम ही इंदिरा प्रियदर्शनी मोगली लैंड के लिए प्रसिद्ध है। फिर नर्मदापुरम सतपुड़ा टाइगर रिजर्व आप देख सकते हैं। यहाँ पे नर्मदा नदी बहती है। यहाँ पे इसी क्षेत्र में सतपुड़ा का पर्वतमाला है। सतपुड़ा पर्वतमाला है, तो सतपुड़ा पर्वतमाला के नाम से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पड़ा हुआ है। कहाँ पे स्थित है? नर्मदापुरम। ये पहले होशंगाबाद जिला आता था। यह परिवर्तित नाम है, नवीनतम नाम है नर्मदापुरम। चलो हम इस टाइप देख लेते हैं। इससे पहले कैमरा घुमाना पड़ेगा। हम देख लेंगे। इधर आ जाता माधव राष्ट्रीय उद्यान। कौन से नंबर का है? 8वें नंबर का है। 1 दिसंबर 2024 में इसे टाइगर रिजर्व के रूप में स्वीकृति मिल गई है। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान को किस टाइप से याद करें ताकि शिवपुरी, आपको माधव राष्ट्रीय उद्यान देखते ही शिवपुरी जिला आपको याद आ जाए। माँ सभी की माँ होती है, तो किस टाइप से याद कर सकते हैं? आप ध्यान से सुनिएगा कि माँ होती है तो वो क्या करती है? सुबह सुबह उठ के शिव भगवान की पूजा करती है। अगर नहीं भी करती हो तो मान लो अपनी अपनी माँ क्या करती है? शिव भगवान की पूजा करती है। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? शिवपुरी में स्थित है। यहाँ पे दिख रहा है ये शिव लिखा हुआ है, ये शिव। तो इस टाइप से आप याद कर सकते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? शिवपुरी में स्थित है। और ये 8वें नंबर का है मध्य प्रदेश का। स्थापना 1958 में हुई थी। 1 दिसंबर 2024 में टाइगर रिजर्व के रूप में स्वीकृति मिल चुकी है। फिर आ जाता है रातापानी टाइगर रिजर्व। ये कौन सा है? मध्य प्रदेश का 9वें नंबर का टाइगर रिजर्व है। ये कहाँ पे है? तो रायसेन जिले में, और शहर में थोड़ा सा क्षेत्र आ जाता है, भोपाल में भी थोड़ा सा क्षेत्र आ जाता है। इसे किस टाइप से याद करेंगे? तो रात में पानी पीने की राय लो, क्योंकि कहा जाता है ना सुबह सुबह जल्दी पानी पीना चाहिए, मुंह को बिना ब्रश वगैरह किए हुए। तो रात में पानी पीने की हम राय लेंगे कि रात को किस टाइम पे पानी पीना चाहिए, इसलिए हम क्या लेंगे? राय। राता पानी, रात में पानी पीने की हम राय ले रहे किससे? रायसेन से। राय से हो जाएगा रायसेन। रात में पानी पीने की, रात में पानी से हो जाएगा रातापानी टाइगर रिजर्व। और क्या ले रहे थे हम? राय ले रहे थे। तो रातापानी टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है? रायसेन में स्थित है और सीहोर में स्थित है। 1 दिसंबर 2024 में टाइगर रिजर्व के रूप में इन्हें स्वीकृति मिल गई थी। और ये सबसे बड़ा मतलब तीसरे नंबर
में यहाँ पे सार्वधिक बाघ पाए जाते हैं। सबसे पहले सार्वधिक बाघ बांधवगढ़ में पाए जाते हैं, सेकंड नंबर पे कान्हा किसली, थर्ड नंबर पे आ जाते हैं रातापानी टाइगर रिजर्व में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।